सो गाइज नमस्ते एवरीवन, ब्रजेश चौहान हियर। यू नो गाइज, आज हम एक ऐसी ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे जो कि मार्केट रैंक, मतलब जो रैंक होता है ना, वो तो 500 से भी 500 के आसपास ही उसका रैंक है मार्केट के कैप के हिसाब से हम देखें। एक ऐसी ब्लॉकचेन है जिसका नाम है कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो एआई के साथ मिलजुल के कुछ नया ही क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मैं आगे उसके बारे में बताने वाला हूँ, बट मोस्टली ये जो प्रोजेक्ट है ना, काफी लोगों ने बात नहीं किया है। और काइनेटिक पोर्टफोलियो जैसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है ना, उन्होंने भी ये प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट इन्वेस्ट करके रखा है। और मैक्सिमम आपको बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज में भी ये प्रोजेक्ट दिख रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये प्रोजेक्ट के बारे में इसलिए मतलब बता रहा हूं क्योंकि अभी तक ये प्रोजेक्ट का जो एक्चुअल पोटेंशियल है ना, वो अभी बाहर नहीं आया है। मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको अभी तक वो हाइप नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये है कि आपको आने वाले फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट में बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, मतलब इनिशियल लेवल पे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या हो सकता है ये प्रोजेक्ट के बारे में। तो मेक श्योर ये अच्छे से ये वाला वीडियो देखना, उसमें आपको काफी ज्यादा चीजें समझ आ जाएंगी। राइट, तो ये जो प्रोजेक्ट है गाइज, वो है कॉर्टेक्स। ठीक है, 5 रैंक के ऊपर आता है, कॉइन गेक्को के ऊपर, और उसकी जो सप्लाई है ना, वो भी काफी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई के हिसाब से उसका जो प्राइस हम देखें तो भाई प्राइस तो कुछ भी नहीं है गाइस। मतलब ये प्राइस इतनी सप्लाई के हिसाब से मतलब बहुत ही कम है। और दूसरा चीज ये है कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन के आपको पता है ना, नई कोई ब्लॉकचेन आती है तो एक बार तो इसका एक पर्टिकुलर यहाँ पे हम बोले ट्रेंड तो आता ही है। ठीक है, जैसे हम हमने आर्बिट्रम की बात किया, ऑप्टिमिज्म, यहाँ पे बहुत सारे, एक बार तो बहुत ही ज्यादा अच्छा सा प्राइस आया था। ठीक है, बट आज की डेट में वो ट्रेंड था, वो हाइप थी, वो नहीं है। बट अभी तक ये कॉर्टेक्स जो है ना प्रोजेक्ट, उसकी हाइप अभी नहीं दिखी, और मेजरली लोगों को पता ही नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट के बारे में हम थोड़ी बात करें तो ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉर्टेक्स इज एआई ऑन ब्लॉकचेन, द डिसेंट्रलाइज एआई ऑटोनोमस सिस्टम। तो यहाँ पे द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड कंप्यूटर कैपेबल ऑफ रनिंग एआई एंड एआई पावर्ड एप्स ऑन द ब्लॉकचेन। तो ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो एआई एप्लीकेशन ब्लॉकचेन के ऊपर बना सकता है। ठीक है, और यहाँ पे उनका एक रोल अप सॉल्यूशन है, लॉन्चिंग जेके मैट्रिक्स। तो ये भी काफी डिफरेंट चीज है। ठीक है, इसके अंदर ज्यादातर तो नहीं हम घुसेंगे, बट थोड़ा हम ब्लॉकचेन के बारे में भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द फर्स्ट एंड currently the only public blockchain capable of executing on chain AI. So the current challenge to execute machine learning program on the convention blockchain is the virtual machine is extremely inefficient. मतलब आपको पता ही है ना, इथीरियम वर्चुअल मशीन भी यहाँ पे आपने नाम सुना होगा, तो अभी इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो यही लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और एआई को ब्लॉकचेन के ऊपर ला रहा है। ठीक है, और कॉर्टेक्स की हम बात करें तो वो ओपन सोर्स पीयर टू पीयर एंड डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन दैट सपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल टू बी अपलोडेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो ये बेसिकली उन्होंने ब्लॉकचेन को एआई के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया है, और वहां से वो लोग बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशन डैप्स बनाने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, और आगे उनका जो रोड मैप है उसकी भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कितना लाइव है ना, वो भी मैं आपको यहाँ पे गिटहब के ऊपर बता सकता हूँ। रेपोजिटरी। ठीक है, रेपोजिटरी ये ऐसी चीज है जहां पे प्रोजेक्ट कितना मतलब एक्टिव है ना, वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आवर पहले ही कुछ ना कुछ यहाँ पे चीजें हुई है, अपडेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा अपडेशन हो रहा है ये प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखें ना, तो ये प्रोजेक्ट में जान है और आगे तक जाने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें ना, तो काइनेटिक जैसे कैपिटल पोर्टफोलियो जो है वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है, मतलब ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं दे पाएगा, क्योंकि मेरी 300-400 सब्सक्राइबर में ऐसा कुछ मिलने नहीं वाला। तो ये मेरा खुद का थोड़ा बहुत है जो मुझे ऐसा लगता है, मैं आगे बताऊंगा कि क्या प्राइस जा सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे उनका ट्विटर हैंडल भी हम देखें ना, तो गाइस कॉर्टेक्स लैब्स जो है ना, फर्स्ट डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड कंप्यूटर कैपेबल ऑफ रनिंग एआई एंड एआई पावर्ड एप्स। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे मैंडेट इज आउट, मतलब उनका मैंडेट भी लॉन्च हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ा बात करिए, बेसिकली प्रोजेक्ट सिंगापुर का है। और यहाँ पे उनका रोड मैप की हम बात करें तो भाई
रोड मैप भी गाइज यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है 2025 तक का, Q4 तक का उनका यहाँ पे रोड मैप बना हुआ है, ठीक है। तो काफी लॉन्ग विजन के साथ ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में आपको काफी बेनिफिट दे सकता है। आज की डेट में आप कब इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये थोड़ा डिफरेंट है और उसको जितना हाइप मिलना था अभी उतना हाइप भी नहीं मिला है, इतने ज्यादा फॉलोवर भी नहीं, 50,000 ही फॉलोवर है, ठीक है। तो लेट्स सी ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर सकता है। थोड़ा हम टेक्निकली देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कॉर्टेक्स 1 डे का चार्ट यहाँ पे हम देखते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे काफी $1.3 उसका ऑल टाइम हाई था, ठीक है। और यहाँ पे हम ये प्रोजेक्ट की बात करें तो मतलब पुराना ही प्रोजेक्ट है, बट इतना ज्यादा यहाँ पे उनको इतना हाइप नहीं मिला है। तो यहाँ पे हम देखें तो एक येलो कलर की जो रेजिस्टेंस लाइन है ना, यहाँ पे काफी ज्यादा आने का वो ट्राई कर रहा है, बट फिर भी यहाँ पे 0.1 से लेके 0.8 के आसपास, 0.08 के आसपास आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलता है ना, तो काफी अच्छी सी बाइंग जोन यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि यहाँ ये जो पूरा पोर्शन है ना, आपको काफी अच्छी सी बाइंग जोन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी बिटकॉइन की भी हालत काफी खराब है। तो ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि ये पूरा ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाके यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, $0.4 का उसका जो नेक्स्ट हम टारगेट भी हम लेके चले तो वो जा सकता है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा गाइस, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2024 तक तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको अच्छा सा आपको वैल्यू, मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया है ना वो काफी अच्छा सा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि हम समझ लो कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करूँ ना 0.9 या 0.8 के आसपास आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, और फिर भी यहाँ पे हम लेके चलते हैं तब भी आपको 400-500% का यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है। फिर से मेरे को एक बार है ना वापस से कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 0.9 या 0.8 के आसपास हम इन्वेस्ट करते हैं तो गाइज यहाँ पे 400+ का आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक वो ये जो ग्रीन लाइन है ना, वहां तक जाने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत बार वो जाके वो नीचे आया है, ठीक है। तो ये एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस लेवल हम बोल सकते हैं और हमारा टारगेट भी बोल सकते हैं, जो कि हम वो अचीव करने में उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में बोल सकता हूँ। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, बाकी आप भी खुद थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, अदर रिसर्च करो, उसके बाद आपका जो ट्रेड है या फिर जो इन्वेस्टिंग है वो आप अपना कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में होप आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। तो बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं ये प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।